नवंबर 1। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रत्येक जन आराधना करता है, शेरिडन वॉइसे की ओर से। हमारे पवित्र शास्त्र का भाग आज लिया गया है प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से लेके 32 आयत तक। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसने उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं का पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझे फिर से कभी सुनेंगे। मुख्य वचन प्रेरितों के काम 17 उसकी 22 आयत। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। मैंने हाल ही में एथेंस यानी ग्रीस का दौरा किया। इसके प्राचीन अगोरा में घूमते हुए, वो बाजार जहाँ दार्शनिक पढ़ाते थे और एथेंस के लोग आराधना करते थे, मैंने अपोलो और जियुस की वेदियां देखी, जो सभी एक्रोपोलिस की छाया में थीं, जहां कभी देवी एथेना की एक मूर्ति खड़ी थी। आज हम अपोलो या जियुस के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते, लेकिन समाज भी उतना ही धार्मिक है। उपन्यासकार डेविड फॉस्टर वॉलिस ने कहा, हर कोई पूजा करता है, और साथ ही चेतावनी दी, अगर आप पैसे और चीजों की पूजा करते हैं तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अपने शरीर और सुंदरता की पूजा करें और आप हमेशा बदसूरत महसूस करेंगे। अपनी बुद्धि की पूजा करें और आप बेवकूफ महसूस करेंगे। हमारे धर्म निरपेक्ष युग के अपने देवता हैं, और वे अच्छे नहीं हैं। एथेंस के निवासियों, पौलुस ने अगोरा का दौरा करते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। प्रेरित ने सच्चे परमेश्वर को एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में बताया है, जो अपने आप को प्रकट करना चाहता है, और उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा स्वयं को प्रकट किया। ये परमेश्वर अपोलो और जियुस की तरह मानव रचित नहीं है। पैसे, सुंदरता या बुद्धि के विपरीत उसकी आराधना करने से हम बर्बाद नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर वो है जिस पर हम हमें उद्देश्य और सुरक्षा देने के लिए भरोसा रखते हैं। शुक्र है जब हर सांसारिक परमेश्वर हमें विफल कर देता है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमें मिलने के लिए तैयार होता है। अन्य वे कौन से परमेश्वर हैं जिन्हें आप आज के समाज को आराधना करते हुए पाते हैं?
आपको उद्देश्य और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं? पिता, धन, सुंदरता, राजनीति या अन्य चीजों को पहला स्थान देने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं उन्हें अपने हृदय की वेदी से हटाता हूँ और उसके स्थान पर आपको रखता हूँ। आमीन।